आज हमें आशीर्वाद देने के लिए माई होम इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक तथा महान विचारक श्री सुनील धर जी भी आए हैं। श्री सुनील देवधर जी द्वारा माई होम इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की गई। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो गरीब घरों के बच्चों को देखकर ले जाते हैं और वो बड़े शहरों में जाकर गायब हो जाते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता से मैं बताना चाहूँगा कि 3500 से ज़्यादा इस तरीके के बिछड़े हुए बच्चों को इस संगठन ने उनके अभिभावकों के, उनके माता पिता के साथ मिलाने का कार्य किया है। Present honoris causa Doctor of Literature Award to Shri Sunil Devdhar ji. अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ के जो छात्र स्टूडेंट्स जिन्होंने आज कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया, अपनी डिग्री प्राप्त की और यहाँ पर कसम खाकर निकले हैं कि वो अपने अपने प्रोफेशन में जाएंगे। मेरा उन सभी से एक निवेदन है कि बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, पूरी तरह से फोकस रखकर अपने जीवन में अपने प्रोफेशन का उपयोग करें, काम करें। आपका उत्कर्ष तभी होगा जब आपके राज्य का उत्कर्ष होगा, आपके देश का उत्कर्ष होगा। तो एक ऑनेस्ट जीवन बिताएं और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें, क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है कि जो आज आपने शिक्षा यहाँ पर ली है, 5 साल बाद वही शिक्षा और नए स्वरूप में आने वाली है और हो सकता है कि आपका ये ज्ञान पुराना हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का जो साधना है, उस साधना को कंटिन्यूअस रखिए। ट्राई टू बी कंटिन्यूअस इन अपग्रेडिंग योर सेल्फ इन योर प्रोफेशन। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती ज़रूर है जिससे मैं टीचिंग प्रोफेशन में गया। जब मैं पढ़ रहा था तब मुंबई में मेरे घर में जो एक महिला आती थी, जो घर में बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना वगैरह काम करती थी, उस समय उसका बेटा आकर सिर्फ बैठा रहता था। तो मैंने उसको उसका एक बार नाम पूछा और बाकी उससे परिचय कर लिया और बाद में पता चला वो 3 बार मैथ्स में फ़ेल हो गया। तो मैंने उसको पूछा क्यों फ़ेल हो गया, तो उसने कहा मुझे नहीं आता है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसको पढ़ाना चाहिए। फिर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और वो पास हो गया। तो मेरे अंदर विश्वास जागा और मुझे ऐसे लगा कि ऐसे जो गरीब बच्चे हैं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर है और वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, उनको पढ़ाना मैंने शुरू किया और इस तरह से एक सेवा कार्य में चला गया। तो सेवा कार्य का एक आनंद मिलने लगा। तो अनेक प्रकार के सेवा कार्यों में मैंने अपने आप को लिप्त कर लिया और ख़ास करके जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया, उसमें मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया कि मैंने समाज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और देते गया और पता ही नहीं चला कि वो इतना बड़े वॉल्यूम में कैसे हो गया। आजकल का छात्र जीवन, कॉलेज जीवन पूरी तरह से बदल गया है। टेक्नोलॉजी की एडिशन हुई है, मीडिया, सोशल मीडिया। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तब किसी के हाथ में कोई मोबाइल रहता नहीं था, तो हम एक दूसरे को अधिक समय देते थे। युवा ड्रग्स में लिप्त हो रहे हैं, अनेक प्रकार के नशे के शिकार हो रहे हैं, जिनके कारण उनका जो भविष्य है वो उजड़ रहा है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि वो जो कॉलेज का जीवन है, वो जो स्कूल का जीवन है, उसको वापस लाना चाहिए। और कुछ समय तो कम से कम लोगों ने अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स ने खुद चलाकर अपना स्मार्टफोन बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, बच्चों ने स्मार्ट होना ज़रूरी है। एक विश्वविद्यालय सक्सेसफुली जब चलता है तब सारे रीजन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, उसका एक रोल मॉडल अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है। आज जिस ज़मीन को कुछ दाम नहीं था, आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद, आज 12 साल बाद हम देखते हैं कि आजू बाजू की ज़मीन का दाम भी बढ़ गया है। यहाँ पर लोगों ने
अपने घर बनाकर बच्चों को रहने के लिए उसमें जगह देकर, पेइंग गेस्ट की जगह देकर, होटल का बढ़ा हुआ है, किताबों का बढ़ा हुआ है, सब प्रकार का व्यवसाय यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। सारे देश से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पर आए हैं, फैकल्टीज़ यहाँ पर आए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। अरुणाचल जैसे एक रिमोट राज्य के, एक रिमोट प्लेस के अंदर इतने अच्छे क्वालिटी का विश्वविद्यालय, वास्तविक में इसकी जितनी अधिक सराहना की जाए उतनी कम है। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को इस प्रकार का विश्वविद्यालय मिलना ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ के बच्चों में बहुत जो निसर्ग ने दी हुई क्षमताएं हैं। एक तो पहाड़ी लोग हैं तो उनका शरीर बहुत लचीला है और स्पोर्ट्स का जितना यहाँ पर उनको पढ़ाने का काम होगा, यहाँ की ज़मीन उर्वरा है, पानी बहुत बड़े पैमाने पर है, तो एग्रीकल्चर में जितना पढ़ाया जाएगा उनको उतना वो इस राज्य का विकास कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे ये बच्चे आगे जा सकते हैं, वैसे यहाँ के संस्कार, परंपरागत संस्कार इतने गहरे हैं और उसमें इतनी विनम्रता है कि नर्सिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, ऐसी जगह पर उनको अच्छा काम मिल सकता है। वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को बताते हैं जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। तो अरुणाचल के युवा अगर जॉब देने वाले बनते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी राज्यों के लड़के जॉब लेने के लिए यहाँ पर आया करेंगे। इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है।